Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter, जीवन का मूल मंत्र। इस पाठ में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए हर काम को मेहनत और लगन से करना चाहिए। समाज में हर काम महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और मेहनत के करने पर व्यक्ति बहुत सी ऊंचाइयों को छू जाता है, यानी कि प्रोग्रेस करता है। यदि हम हर काम को मन लगाकर और ध्यान से अपना काम करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। तो माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो। तुम बस हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हो। अगर हर काम को ध्यान से करोगी तो अच्छे से कर पाओगी। फिर नानी ने नेहा का पक्ष लेते हुए कहा, रमा नेहा को क्यों डांट रही हो? धीरे धीरे हर काम को समझ जाएगी। परंतु फिर नानी ने नेहा को समझाया कि तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अगर तुम कोई भी काम लगन से और धीरे धीरे करोगी तो वह तुम्हें अवश्य सफलता, उस काम में अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए तुम्हें सभी काम मन लगाकर करने चाहिए। तो नानी ने इसी बात को समझाने के लिए नेहा को एक कहानी सुनाई कि एक होनहार, यानी कि एक होनहार बालक था जो कि अपना काम मन लगाकर करता था। तो नानी ने बताया कि बहुत समय की बात है कि एक बार एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। पिताजी से सीखकर उसने भी एक जूते का तला चिपकाया। तला मीन्स जो जूते हमारे शूज के नीचे वाली साइड में होता है उसको बोलते हैं तला। तो वह उसने पेस्ट कर दिया। पिताजी से पूछा, क्या मैं इस तले में कील ठोक दूं? पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, पहले इसे सूख कर चिपक जाने दो, और जब यह चिपक जाएगा, 2-4 दिनों में अच्छे से चिपक जाएगा, यह अलग नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। उस बच्चे ने अपने पिता की इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और वह छुट्टी के दिन पिताजी के साथ काम पर जाता और पूरी मेहनत और लगन से काम सीखता। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसने एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान खोल ली और वह वहां पर जूतों की पॉलिश करता और उनकी देखभाल, उनकी मरम्मत करता था, यानी कि जूते को ठीक करता था। जो कोई भी उससे एक बार काम करवा लेता था तो वह उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता था, क्योंकि वह काम बहुत अच्छे तरीके से करता था। और अब लोग उसके काम की प्रेज करने लगे, यानी कि प्रशंसा करने लगे। उनके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी। तो उस लड़के के पास काम बहुत था परंतु उससे जगह की कमी थी, इसलिए उसको कुछ कस्टमर तो वापस भेजने पड़ते थे। तो उससे सामने वाले शॉपकीपर ने एक एडवाइस दी कि अगर एक दुकान की जगह खाली है मार्केट में और तुम वहां पर जाकर अपनी दुकान खोल सकते हो। तो उसने वैसा ही किया और अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी शॉप के लिए जगह मिल गई थी। अब काम इतना बढ़ जाने पर उसने अपने यहाँ 2-3 सर्वेंट भी रख लिए, क्योंकि जो भी वह काम करता था वह बहुत मेहनत और लगन से करता था। और उसने अपने पिता की इस बात को भी पक्का कर लिया था कि जो भी काम करे उसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो एक दिन उसकी माँ ने उसे एडवाइस दी कि तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। उसने अपनी कमाई हुई पूरी जमा पूंजी से, यानी कि जो भी उसने सेविंग्स की हुई थी, तो उससे उसने दुकान में एक छोटा सा कारखाना, यानी कि फैक्ट्री खोल दी। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की कि उसके जूतों का काम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह काम करता गया वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वह हर काम को मेहनत और लगन से करता था। तो नानी ने बताया कि नेहा, तुम जानती हो वह बालक कौन था? तो वह बालक था बाटा। तो बच्चों, बाटा कंपनी के शूज तो आपने भी देखे होंगे। हम लोग भी आज मार्केट में जाते हैं तो हमें बाटा कंपनी के फेमस शूज होते हैं, उनके बारे में सभी कोई एडवाइस देता है उन जूतों को लेने की। तो इस तरह से वह बालक बाटा कंपनी का
मालिक बन गया। तब माँ ने समझाया कि तुम हर काम को आराम से किया करो और हर काम को सही ढंग से करो, अपनी पूरी मेहनत और लगन से करो। तब नेहा ने नानी की बात मान ली कि मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी, अपने काम को अच्छे ढंग से करूंगी और लगन से करूंगी। तो बच्चों, अगर हम भी कोई भी काम अपनी पूरी मेहनत और लगन से करते हैं तो उस काम में हम अवश्य सफल होते हैं। थैंक यू।